नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक पुरस्कार सीरीज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार, इस टॉपिक को लेकर आया हूं। लेकिन दोस्तों, ये जो नोबेल पुरस्कार है यह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार में से एक है। इस पुरस्कार में बहुत सारे डाटा हम आपको बताएंगे, इसलिए इसको अध्ययन के दृष्टि से यानी पढ़ने की दृष्टि से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक जो पार्ट है जो आज के वीडियो में आपको बताया जा रहा है वो है नोबेल पुरस्कार की जानकारी या नोबेल पुरस्कार का इतिहास। हम लोग कह सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार कब बना, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसको मिलेगा, कितनी राशि और या किस किस को मिला है। इसी पार्ट में हम लोग विश्व में नोबेल पुरस्कार किस किस को दिया गया है उसका भी अध्ययन करेंगे। इसी का एक जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम लोग भारत में किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसको और कब, ये यानी कि भारत और नोबेल पुरस्कार, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोग से यह कहना है कि इस सीरीज का दोनों वीडियो आप लोग निश्चित देखें। पार्ट 1 होगा नोबेल पुरस्कार का इतिहास और विश्व, और पार्ट 2 जो वीडियो होगा वो होगा नोबेल पुरस्कार और भारत। इसलिए आप लोग दोनों वीडियो को देखेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 1 नोबेल पुरस्कार का इतिहास और विश्व। दोस्तों, ये जो नोबेल पुरस्कार है इससे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर यह नोबेल पुरस्कार क्यों फेमस है, यानी किस लिए प्रसिद्ध है। इसलिए प्रसिद्ध है कि यह नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दूसरा, ये जो पुरस्कार है यह पुरस्कार दिया जो जाता है वो एक नोबेल नाम का फाउंडेशन बनाया गया है। नोबेल नाम का जो फाउंडेशन है ये एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक के नाम पर है जिनका नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। इनके भी विषय में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, तो नोबेल पुरस्कार। दूसरा हो जाएगा नोबेल पुरस्कार किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो वो होगा नोबेल फाउंडेशन। तीसरा, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई, तब रखेंगे ध्यान 29 जून 1900 ईस्वी को। यानी ये जो फाउंडेशन है 29 जून 1900 ईस्वी को बना था। अब है नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, यानी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1900 ईस्वी में स्वीडन देश से हुई थी। अब है ये जो नोबेल पुरस्कार है यह किसके नाम पर दिया जाता है, तो उस वैज्ञानिक का नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। इनका नाम बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि इन्हीं के स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो आपका यह क्वेश्चन हो गया कि नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। नोबेल फाउंडेशन कब बना, तो 29 जून 1900 ईस्वी को। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1901 ईस्वी में। किस देश से, तो स्वीडन से हुई है। नोबेल पुरस्कार किनके नाम पर दिया जाता है या किनके स्मृति में दिया जाता है, तो याद रखेंगे नाम अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। अब आता है क्वेश्चन दोस्तों, आखिर में ये क्यों इतने फेमस है। इसलिए ये हम आगे इनका भी कुछ संक्षिप्त जानकारी बता देते हैं, ये आप निश्चित याद रखेंगे। क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसलिए इनसे पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाएगा कि अल्फ्रेड जो नोबेल थे, इन्हीं को शॉर्ट में हम लोग अल्फ्रेड नोबेल भी कह सकते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ, तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ है स्टॉकहोम, तो स्वीडन में है। यहाँ एक और चीज़ रखेंगे ध्यान, स्वीडन की राजधानी जो है वो स्टॉकहोम है। तो यहाँ क्वेश्चन हो गया अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था, 1833 में। किस देश में हुआ था, तो स्वीडन में। और स्वीडन के किस शहर में, तो स्टॉकहोम में। या पूछा जाए स्टॉकहोम जो है किसकी राजधानी है, तो स्वीडन की राजधानी है। दूसरा आता है अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु रखेंगे 10 दिसंबर 1896 को। अब आता है क्वेश्चन, इनका डेट हम क्यों याद रखेंगे, इसलिए चूंकि इन्हीं के डेट पर यानी पुण्यतिथि पर नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है।
अब है, और ये अल्फ्रेड नोबेल ने कुल अपने जीवन में कितने आविष्कार किए थे, तो 355 आविष्कार। दोस्तों 355 आविष्कार एक मायने रखता है। तो 355 आविष्कार में इनका सबसे जो प्रसिद्ध आविष्कार था उसका नाम था डायनामाइट। यानी आपसे पूछा जाए अल्फ्रेड नोबेल ने कुल कितने आविष्कार किए, 355। अल्फ्रेड नोबेल का जो सबसे प्रसिद्ध आविष्कार था वो क्या चीज़ था, तो डायनामाइट। अब डायनामाइट जो आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया है, किस वर्ष बना है डायनामाइट, तो 1867 में। दूसरा, डायनामाइट क्या है, तो एक तरह का विस्फोटक है। डायनामाइट से दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक है कि पहले और आधुनिक, यानी डायनामाइट जो शुरू में जो बनता था पहले वो किसके बने होते थे, तो डायनामाइट पहले नाइट्रोग्लिसरीन के बने होते थे। लेकिन जो आधुनिक जो आजकल जो डायनामाइट जो बनते हैं, आधुनिक डायनामाइट, वो किसके बने होते हैं, तो वो हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का। अब है अल्फ्रेड नोबेल जो थे जब जन्म लिए उसके बाद उनका परिवार जो है ठीक 9 वर्ष के बाद, यानी इनके 9 वर्ष के बाद ये अपने परिवार के साथ कहाँ चले गए, रूस चले गए थे। यानी कि इनका जन्म हो गया स्वीडन में और ये 9 वर्ष के बाद चले गए रूस में और वहीं पर जाकर बस गए थे। दूसरा, ये जो है क्या थे, कभी कभी पूछ देता है अल्फ्रेड नोबेल क्या थे, ऑप्शन में आपको बहुत तरह का दे देगा, तो हमेशा रखिएगा ध्यान, यह एक वैज्ञानिक भी थे, यह एक आविष्कारक भी थे, यह एक उद्योगपति भी थे और यह एक लेखक थे। हो सकता है कि आपके ऑप्शन में अगर दे देगा ये चारों में, तो रखेंगे ये सभी में से सभी आंसर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं आविष्कार के कारण कि हाँ ठीक है वैज्ञानिक हो सकते हैं आविष्कारक, लेकिन ये जब ऑप्शन आता है लेखक या आता है उद्योगपति तो उसको वो स्किप कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसको आप ध्यान रखिएगा, केवल ये एक चीज़ नहीं थे, वो क्या होगा, तो विवाह नहीं किए थे, यानी कि अविवाहित थे। ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये केवल आप माइंड से याद रखिएगा, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल ने विवाह नहीं किया था। दोस्तों एक चीज़ और, हम अभी जो बोल रहे हैं अविवाहित, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, क्योंकि बिना लॉजिक का हम कुछ बोलते ही नहीं हैं। एक चीज़ है, जैसे हम बताए हैं अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक थे, आविष्कारक थे, उद्योगपति थे, लेखक थे और अविवाहित थे। अविवाहित थे इनका मतलब है कि इनका जो है संतान नहीं था। दूसरा चीज़, जब इनकी मृत्यु हो गई है, अब आता है क्वेश्चन कि फिर इन्होंने इतना आविष्कार करके पैसा कहाँ रखा था, तो इन्होंने पैसा जो रखा था अपनी पूरी जो वसीयत थी एक नोबेल फाउंडेशन के नाम से एक वसीयत में पूरा जमा कर दिया था और उस वसीयत में साफ साफ लिखा हुआ था कि मेरी मृत्यु के बाद ये जो धन है ये धन किसी योग्य व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वो स्वीडिश नागरिक हो या नहीं हो, यानी कि या तो वो स्वीडन का हो या स्वीडन के बाहर का हो, उस योग्य आदमी को हमारा ये वसीयत में से धन मिलेगा। यही कारण है जब ये 1896 में मरे हैं तो स्वीडिश नागरिकों ने देखा कि इनकी संपत्ति को आखिर ये संपत्ति क्या किए, तो जब इनका वसीयत को पढ़ा गया तो वसीयत के अनुसार इनके नाम से 1900 ईस्वी में एक फाउंडेशन बना दिया गया और इसी फाउंडेशन से हर साल नोबेल पुरस्कार किसी योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। अब है क्वेश्चन दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब होती है और नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों याद रखिएगा हर साल घोषणा भी होता है और दिया भी जाता है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि घोषणा कब होती है। तो नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर के मध्य में होती है और नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, तो 10 दिसंबर के, ये निश्चित रखेंगे ध्यान, यानी अक्टूबर के मध्य में, मिडल ऑफ अक्टूबर 15 से 20 अक्टूबर तक इसको घोषित किया जाता है कि किसको किसको मिलेगा। लेकिन यह दिया कब जाएगा, 10 दिसंबर को ही। क्यों 10 दिसंबर को, तो अभी जस्ट हम बोले हैं इसी 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्य तिथि है, इसी कारण 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। 10 दिसंबर को दोस्तों एक दिवस भी है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे, उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस।
यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी पूछ देता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को, यानी कि इससे 2 तरह का क्वेश्चन हो गया। अब है नोबेल पुरस्कार की राशि कितनी होती है, तो नोबेल पुरस्कार की राशि 7.50 करोड़ रुपया, यानी 7.5 करोड़ रुपया है। लेकिन यह जो राशि है वो क्रोनर के रूप में दी जाती है। क्रोनर जो है वो करेंसी का नाम है, यानी मुद्रा का नाम है, यानी स्वीडन देश की मुद्रा का नाम क्या है, क्रोनर। और क्रोनर में यह कितनी राशि हो गया, तो 8 मिलियन क्रोनर होता है। यानी इस लाइन से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे पूछा जाएगा, नोबेल पुरस्कार की राशि कितने रुपए है, तो 7.5 करोड़ रुपए। पूछा जाएगा नोबेल पुरस्कार की राशि कितने क्रोनर है, तो 8 मिलियन क्रोनर। कभी कभी ऐसे पूछ देगा नोबेल पुरस्कार की राशि किस मुद्रा में दी जाती है, तो याद रखेंगे क्रोनर के रूप में। क्रोनर कहाँ की मुद्रा है, तो वो हो जाएगी स्वीडन की मुद्रा। अब है एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। कहने का मतलब है नोबेल पुरस्कार का बहुत सारा क्षेत्र होता है, उसको भी हम आगे डील कर रहे हैं। तो एक वर्ष में किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। 3 व्यक्ति से ज़्यादा किसी एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, इसको आप ध्यान से रखेंगे। अब आता है क्वेश्चन कि 7.5 करोड़ रुपया जो होगा, तो अगर एक आदमी है तब तो 7.5 करोड़ रुपया है, लेकिन क्या 3 आदमी हैं तो क्या सबको इंडिविजुअल मिलेगा 7.5? तो नहीं, यहाँ पर अब यह संस्था डिसाइड करती है कि यह जो राशि है किसको कितना मिलेगा। इसका 2 कंडीशन है, या तो इस 3 व्यक्ति में जो राशि होंगे, फर्स्ट कंडीशन है, या तो 50-50 कर दे। यानी कि अगर 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति अगर है, अगर किसी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार में, तो उसको आधा आधा 50-50% राशि दिया जा सकता है। या अगर बाय द वे ऐसा भी हो सकता है कि अगर 3 व्यक्ति अगर हो, तो 3 व्यक्ति होने पर एक व्यक्ति को 50% और जो 2 व्यक्ति बचेंगे उसमें से इसका आधा आधा, यानी कि 25 और 25 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है राशि जो होगा, एक से अधिक व्यक्ति होने पर 2 प्रकार से डिवीजन होता है। एक जो होता है या तो आधा आधा कर दिया जाएगा, या दूसरा कंडीशन है एक व्यक्ति को आधा राशि दिया जाए और जो 2 अन्य हैं उस आधा में से आधा आधा डिवाइड कर दिया जाता है। यही इसका कंडीशन है। अब है यह जो क्षेत्र, यानी कि नोबेल पुरस्कार का जो क्षेत्र है कितने क्षेत्र में दिया जाएगा, तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। ये 6 क्षेत्र आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में जो मिलता है, एक है फिजिक्स के क्षेत्र में, दूसरा है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, तीसरा है लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में, चौथा है चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में, चौथा है शांति यानी पीस के क्षेत्र में, और छठा है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। यानी पूछा जाए नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्र में। कौन कौन, तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, यहाँ आपको साहित्य हो गया, चिकित्सा हो गया, साहित्य शांति हो गया, और एक हो गया अर्थशास्त्र। अब यह 6 क्षेत्र है, लेकिन शुरू से कितने क्षेत्र में दिया जाता था, यानी 1901 से जब शुरू हुआ था, तो ये जो शुरू का जो 5 है इसमें दिया जाता था 1901 ईस्वी से। यानी शुरू से कितने क्षेत्र में मिलता था, तो 1901 में। बाद में किस क्षेत्र को शामिल किया गया, तो सबसे बाद में अर्थशास्त्र को शामिल किया गया था। अर्थशास्त्र जो शामिल किया गया है नोबेल पुरस्कार में, वो कब शामिल किया गया, तो इसे 1967 ईस्वी में शामिल किया गया था। और यह जो शामिल किया गया है स्वीडिश बैंक के द्वारा, जो अपना 300वीं वर्षगांठ मना रही थी, उसी वर्ष यह शामिल किया गया था। अब है ये जो पुरस्कार जो अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है, इसी का एक अन्य नाम है, यानी उपनाम कह सकते हैं इसे, यानी अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र होता है उसे नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है ऐसे कि नोबेल पुरस्कार
कुल कितने क्षेत्र में दिया जाएगा? तो 6 क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार जो 6 क्षेत्र में होगा तो कौन कौन होगा? तो एक होगा फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा साहित्य, चौथा चिकित्सा, पांचवा शांति और छठा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। पूछा जाएगा शुरू से कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? तो 5 क्षेत्र में, 5 का ये हो जाएगा। पूछा जाएगा सबसे बाद में नोबेल पुरस्कार में किस क्षेत्र को शामिल किया गया? तो अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र को कब शामिल किया गया? तो 1967 ईस्वी में। और इसे किसने शामिल किया था? तो स्वीडिश बैंक द्वारा शामिल किया गया। और कब? तो अपना जब यह 300वां वर्षगांठ मना रहा था, वर्षगांठ का मतलब होता है स्थापना दिवस, ठीक है ना, मना रहा था, तब जो है इस क्षेत्र को शुरू किया गया था। अब है पूछा जाएगा नोबेल पुरस्कार का कौन ऐसा क्षेत्र है जिसको नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है? तो वो हो जाएगा इकोनॉमिक्स का क्षेत्र। इसमें दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो आपके सामने 6 गो क्षेत्र है, इस 6 क्षेत्र में ध्यान आप रखेंगे, ये जो शांति का जो पुरस्कार है, शांति का नोबेल पुरस्कार, वो दिया जाता है ओस्लो में। हाँ, ओस्लो कहाँ है? तो ये है नॉर्वे की राजधानी, इसको आप भूलेंगे नहीं। यानी पूछा जाए शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो हो जाएगा ओस्लो में। ओस्लो कहाँ है? तो नॉर्वे में। या पूछा जाए नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो हो जाएगा ओस्लो। अब है शांति का नोबेल पुरस्कार तो यहाँ दिया जाएगा, तो बाकी क्षेत्र का कहाँ? यानी शांति को छोड़कर जितना भी अशांति है, अशांति का सेंस हो गया ये 5 क्षेत्र, अशांति नहीं, ये केवल याद करने के लिए बताया गया है। तो बाकी जो क्षेत्र है शांति को छोड़कर उस सब क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्टॉकहोम कहाँ है? तो स्वीडन में है, और स्वीडन की राजधानी भी है। यानी पूछ दिया जाए साहित्य का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो स्टॉकहोम में। पूछा जाएगा चिकित्सा का कहाँ है? स्टॉकहोम में। केमिस्ट्री का कहाँ है? स्टॉकहोम में। फिजिक्स का कहाँ है? स्टॉकहोम में। अर्थशास्त्र का कहाँ है? स्टॉकहोम में। शांति का कहाँ? तब ओस्लो में, जो नॉर्वे में स्थित है। इसको आप निश्चित केयरफुल होकर ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने नोबेल पुरस्कार के इतिहास के विषय में पढ़ा है पार्ट 1 में, और अगला जो हम वीडियो लाएंगे वो होगा पार्ट 2 जो विश्व में नोबेल पुरस्कार से संबंधित होगा। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विश्व में पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया, महिला पुरुष में किस सबसे ज़्यादा उम्र, कम उम्र, यानी इस तरह के बहुत सारे मैक्सिमम डाटा होंगे, और उसको आप लोग निश्चित देखेंगे जो पार्ट 2 में आएगा नोबेल पुरस्कार का, विश्व में नोबेल पुरस्कार। इसका एक इसी वीडियो का एक अगला सीरीज होगा, वो निश्चित ही देखेंगे दोस्त। तब तक के लिए इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझें, देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।